द्रौपदी को जुए में हार जाने के बाद पांचों पांडव वनवास में जाते हैं और उस दौरान वो एक ब्राह्मण के वेश में साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। तप, यज्ञ, पूजा पाठ आदि के कामों में वो अपने आप को व्यस्त रखने लगते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब उन्हें तपोवन में ही एक बड़े यज्ञ में शामिल होने का मौका मिलता है। पांचों पांडव ये निश्चय करते हैं कि वो उस यज्ञ में शामिल होंगे, लेकिन जब वो उस यज्ञ में शामिल होने जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, ये कहकर कि वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, वो एक क्षत्रिय हैं और इसलिए उनको यज्ञ में शामिल होने से पहले एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। और वो शर्त ये होती है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाएं जिस व्यक्ति को उसकी पत्नी ने बेच दिया। अब दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे कई सारे रोचक प्रसंग महाभारत और रामायण में आते हैं। हर एक प्रसंग कुछ ना कुछ शिक्षा हमें बताता है, उसमें कुछ ना कुछ शिक्षा छुपी होती है। ये सुनने के बाद भीम निश्चय करते हैं कि ठीक है, ढूंढ कर कोई ऐसा पुरुष लेकर आते हैं जिसको उसकी पत्नी ने बेच दिया हो। वो जाते हैं नगर में, द्वार में, हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा तुम्हें शायद कोई नहीं मिलेगा जिसको उसकी पत्नी ने बेच दिया हो, और ये असंभव है और आपको मना करने की बजाय किसी ने टाल दिया है, तो ये कोशिश छोड़ दो। लेकिन क्योंकि भीम निश्चय कर चुके थे और वो हिम्मत नहीं हारते, वो ढूंढते रहते हैं। अंततः कोई भीम को सलाह देता है कि उस जगह पर कोई गणिका रहती है, वेश्या, आप वहां जाओ और वहां कोशिश करो, शायद उसको पता हो ऐसी किसी महिला का जो अपने पति को बेच सके पैसों के लालच में। अब ये सुनकर भीम उस वेश्या के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। ये सुनने के बाद वेश्या भीम को बताती है कि देखो, मैं किसी से प्रेम नहीं करती और कोई मुझे प्रेम नहीं करता, और कोई भी मेरा संबंध या किसी से मेरा संबंध या मेरा किसी के साथ संबंध जो है वो प्रेम का और अपनत्व का है ही नहीं, संबंध स्वार्थ का है। इसलिए मेरा कोई पति भी नहीं है, ये सब मेरे ग्राहक हैं और क्षणिक सुख के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर इनमें से कोई ले जाना हो तो किसी को भी ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगी, अगर मेरे पास पति होता भी तो मैं नहीं बेचती, क्योंकि मैं कोई महाराज युधिष्ठिर थोड़े ही हूँ जो अपनी पत्नी को दांव पर लगा दूंगी। दोस्तों, ये बात सुनकर भीम को बहुत लज्जित महसूस होना पड़ता है और भीम का चेहरा शर्म के मारे उतर जाता है कि एक वेश्या भी इतना सम्मान रखती है कि अपने पति का या अपनी पत्नी का वो वेश्या होकर भी उसको बेचना पसंद नहीं करेगी। और एक हम थे, युधिष्ठिर और पांडव, जिन्होंने अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा दिया था। दोस्तों, ये घटना सुनने के बाद भीम चुपचाप दबे पांव वहां से आ जाते हैं। ये एक छोटी सी कहानी थी महाभारत से उद्धृत, और द्रौपदी को दांव पर लगाना द्रौपदी का और महिला का बहुत बड़ा अपमान था और उसके लिए उनको पूरी जिंदगी शर्मिंदा होना पड़ा था। कैसी लगी ये कथा दोस्तों, में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।